हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मयंक अग्रवाल आर्ट्स। तो आज हम कुछ तरह की ग्लास बॉटल को डेकोरेट करने वाले हैं। तो उसमें हम डेकोरेट करेंगे 3 तरह की ग्लास बॉटल, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से ग्लास बॉटल को नाइट लैम्प में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसमें हम इस तरीके से रखेंगे कि हम इजी पार्ट रहेगा, मतलब यानी कि आपको एक तरीके से दिखाऊंगा कि कैसे आप इजी तरीके से ग्लास बॉटल को डेकोरेट कर सकते हैं नाइट लैम्प में। और उसके बाद एक पार्ट आएगा जो सेकंड पार्ट होगा, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप थोड़ा सा टफ तरीके से आप उसको बॉटल को डेकोरेट कर सकते हैं, क्योंकि उसको बनाना थोड़ा सा टफ हो सकता है। और जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है, क्योंकि उसमें आपका वर्क बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो इस तरीके से आज आपको इस तरीके से 3 तरीके की बॉटल्स में आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको इस तरीके की बॉटल को डेकोरेट करना है नाइट लैम्प में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आप इस ग्लास बॉटल को डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके की ग्लास बॉटल लेनी है और उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे ब्लैक मार्कर, मतलब परमानेंट ब्लैक मार्कर का हमें डिज़ाइन बनाना है यहाँ पे, क्योंकि जिसके बाद हम यहाँ पे क्ले वर्क करेंगे तो इसलिए यहाँ पे डिज़ाइन देना जरूरी है, जिससे हमें पता रहे कि हम कहाँ पे हम क्ले को किस तरीके से डिज़ाइन देंगे। तो यहाँ पे परमानेंट मार्कर से यहाँ पे ओवल शेप में आपको पूरा डिज़ाइन दे देना है, जिसके बाद हम इसमें क्ले का वर्क करेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे डिज़ाइन बना लिया है। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फेविक्रैल की मोल्डेड एयर ड्राई क्ले। यहाँ पे आपको सिर्फ यही क्ले का आपका यूज़ करना है जो हार्ड हो जाती है, यही क्ले को आपको यूज़ करना है। तो इस तरीके से देखिए, उसको क्ले को थोड़ा सा ज़्यादा लेना है और उसको रोल कर देना है। और जो मैंने रोल किया हुआ है वो क्ले बॉर्डर पे काम आएगा, हमारे जो ओवल शेप बनाया गया है, लेकिन वहाँ पे क्ले आपकी थोड़ी ज़्यादा लगेगी। यानी कि जो आपने रोल किया है वो क्ले आपकी मोटी होनी चाहिए, मतलब पतली नहीं होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे जो हम क्ले का यूज़ कर रहे हैं वो आपकी पतली नहीं होनी चाहिए और एकसार होनी चाहिए। जो हम ये रोल कर रहे हैं थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो हम क्ले को रोल करते हैं वो कहीं से मोटी कहीं से पतली ऐसी नहीं होनी चाहिए, मतलब आपकी जो फिनिशिंग होगी वो इस तरीके से खराब हो सकती है। इसलिए क्ले का ध्यान रखिए कि आप जो रोल कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से रोल करें और सेम एक ही लेवल पे इस तरीके से क्ले को आए। और जो जॉइंट है जब वो ड्राई हो जाएगा तो वो जॉइंट भी मैं यहाँ पे उसमें हल्की सी क्ले लगा के उस जॉइंट को भी गायब कर दूंगा। तो देखिए, अब आप अच्छे से देखिए कि यहाँ पे कोई भी जॉइंट नहीं आ रहा है जहां से मैंने क्ले को कट किया था। तो इस तरीके से आपको पूरी फिनिशिंग का ध्यान देना है। तो अब हमें चाहिए यहाँ पे सिलिकॉन मोल्ड। यहाँ पे रोज डिजाइन का सिलिकॉन मोल्ड है। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको डिजाइन देने वाले हैं रोज का। तो इसके ऊपर आप फेविक्रैल की मोल्डेड क्ले को लगा दीजिए कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देखिए, जब मैंने क्ले को फिल कर दिया था तो 2 आवर्स के बाद ये ड्राई हो चुकी थी। उसके बाद ही हम यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि सिलिकॉन मोल्ड में आपने क्ले लगाई और उसको तुरंत निकाल लें। ऐसा सिर्फ सुपर क्ले में जो कलरफुल क्ले आती है उस पर हो सकता है, लेकिन आपको अगर इस तरीके की क्ले का यूज़ करना है सिलिकॉन मोल्ड में तो उसको ड्राई होने के बाद ही आपको निकालनी है। अब इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे डिज़ाइन थोड़ा सा बड़ा जो रोज आ रहा है उसका छोटा और छोटा इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे पेस्ट भी मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, जो हमने ये रोज वाला है उसके बाद थोड़ी सी क्ले लगानी है और उसके बाद फैब्रिक ग्लू से लगाने के बाद उसको पेस्ट कर देना है। मतलब कोई भी चीज़ अगर आप यहाँ पे सिलिकॉन मोल्ड से बॉटल पे पेस्ट करते हैं तो उस पर आपको थोड़ी सी क्ले लगानी है और फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद उसको पेस्ट कर देना है, जिससे आपकी क्ले जो आपकी अच्छे तरीके से पेस्ट होगी बॉटल पे, वही तरीका सेम आपको करना है। अब इस तरीके से देखिए, यहाँ पे हमने जो रोज लगा दिया है साइड से हम यहाँ पे लीफ बना लेंगे। मतलब इस तरीके से आप इसको लीफ का डिजाइन दे सकते हैं। चाहे तो आप इसके जो मोल्ड आते हैं उसका भी आप लीफ का इसमें निकाल के आप इसमें पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट बना के भी पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, मैंने यहाँ पे हाथों हाथ मैंने यहाँ पे बना ली थी और पेन नाइफ से उसको डिजाइन दे दिया था लीफ का। तो इस तरीके से हम यहाँ पे थोड़ा सिंपल तरीके से इसको लुक दे देंगे कि हमारी बॉटल पे हल्का सा वर्क भी हो जाए और वो अच्छा भी लगे। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे डिजाइन को देना है। यहाँ पे देखिए, एक जो मैंने आपको दिखाया था फॉन्डेंट टूल्स आते हैं लीफ वाले, उसका भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे खुद अपने हाथ से बना दिया, जो थोड़ा सा अच्छा लगता है और इस तरीके से बताना भी अच्छा लगता है कि आप इस तरीके से बगैर मोल्ड के भी आप इस तरीके से अपने हाथ से चीजें बना सकते हैं और उसको पेस्ट कर सकते हैं। अब जैसे ये हमने डिजाइन बनाया है, सेम प्रोसेस आपको उसके नीचे वाले रोज पे भी करनी है और उसके नीचे वाले रोज पे थोड़ा सा हम उस पर डिजाइन और दे देंगे। तो इस तरीके से आपको पूरा वर्क करना है। इसी तरीके से सेम आपको डिजाइन देने होंगे। अब देखिए, ये 3 तो हमारा ये वर्क हो चुका है, लेकिन जो सबसे नीचे बॉटम पे है वो थोड़ा सा अधूरा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी कली और बना दे रहा हूँ, जो रोज की छोटी कली होती है। इस तरीके से उसको फोल्ड कर करके आप यहाँ पे बना सकते हैं। बहुत ही छोटा सा आपको लेना है। यहाँ पे इसको एक और चीज को और ऐड ऑन कर रहा हूँ मैं, जिससे हमारा जो डिजाइन है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाए। तो इस तरीके से देखिए, गोल गोल आपको रोल लेने हैं और इस तरीके से आप छोटा सा रोज बना सकते हैं। मतलब अगर आपके पास मोल्ड भी नहीं है तो इस तरीके से आप बड़े बड़े फ्लावर बना सकते हैं और उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो सेम तरीका आपको करना है। यहाँ पे तो मैंने खैर छोटा यहाँ पे बना दिया है। तो जब ये आपका पूरा क्ले वर्क हो जाए तो उसके 2 आवर्स के बाद ही इसमें बाकी वर्क करना है, मतलब इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है आपको। अब यहाँ पे हम ले लेंगे व्हाइट प्राइमर। यहाँ पे चाहे बर्जर कंपनी हो चाहे कोई भी कंपनी हो, आप व्हाइट प्राइमर
वाटर बेस्ड वाला आप लेंगे और स्पंज फोम की हेल्प से जितना क्ले के बाद का जितना भी बाहर का जो हमारा जो ग्लास है वहाँ पे हमें अप्लाई करना है। इसको पूरी अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे प्राइमर लगाना है और इसके कम से कम 2 या 3 कोड आपको करने होंगे, जिससे जब हम इसमें बाद में लाइट डालेंगे तो उसकी लाइटिंग वहाँ से बाहर ना आए और जो हमारा जो ग्लास है जहाँ पे हमारा जो डिज़ाइन है वहीं पे ही हमारी लाइटिंग अच्छे तरीके से दिखे। तो कम से कम 3 कोड तो आप इसमें प्राइमर के कर दीजिए और इस तरीके से मतलब कोड आपको ऐसे करना है कि पहले फर्स्ट कोड आपका ड्राई हो जाएगा, उसके बाद सेकंड, फिर वैसे ही आपका थर्ड। इस तरीके से आपको कोड करना है और यहाँ पे स्पंज फोम की हेल्प से ही आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे ब्लैक एक्रेलिक कलर, जितना भी हमारा जो क्ले वर्क है उस पे हम ब्लैक एक्रेलिक कलर को यूज करेंगे। फिर जब वो ड्राई हो जाएगा तो वहाँ पे हमें करना होगा गोल्डन कलर, क्योंकि हम इसको एंटिक लुक देने वाले हैं, क्योंकि एक लाइटिंग जो यहाँ से चमकेगी वो मेन एरिया यही है, तो उसको हम एंटिक लुक देंगे और बाकी में हम दूसरा कलर करेंगे। तो इस तरीके से पूरे में आपको ब्लैक कलर को अप्लाई कर लेना है और ड्राई होने के बाद ही आपको दूसरा कलर करना है। जब तक ये ड्राई होगा तब तक हम इसके बाकी जगह पे कलर को कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं रेड एक्रेलिक कलर, जितना भी हमने यहाँ पे प्राइमर करा था उस जगह पे हमें रेड कलर को अप्लाई कर लेना है। तो इस तरीके से आप इसकी ब्रश की हेल्प से या फिर स्पंज फॉर्म की हेल्प से कलर को अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी ही बॉटल को आपको रेड कलर दे देना है और जितना ब्लैक कलर हमारा यहाँ पे ड्राई हो रहा है तब तक हम इसमें यहाँ पे दूसरा कलर जो हम अप्लाई कर ले रहे हैं। फिर जब वो ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद ही हम यहाँ पे गोल्डन कलर को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं गोल्डन कलर, यहाँ पे फेविक्रिल का पर्ल मेटेलिक गोल्डन कलर को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये एक लिक्विड फॉर्म में आता है, तो इसी को हमें यहाँ पे ब्लैक कलर पे अप्लाई करना है, जिससे हमारा जो ये वर्क है वो थोड़ा एंटिक लुक में आ जाए। तो इस तरीके से देखिए आपको हल्का हल्का ब्रश पे लेना है और उसको टचअप देना है आपको, चाहे यहाँ पे स्पंज फॉर्म की हेल्प से भी ले सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर एंटिक लुक देना है तो स्पंज फॉर्म से भी दे सकते हैं, या फिर अगर आप थोड़ा सा एक्सपर्ट है तो इस तरीके से ब्रश को हल्का हल्का इस तरीके से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, जिससे जो हमारा कलर है ब्लैक कलर वो भी दिखे और गोल्डन कलर भी दिखे। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है और हल्का हल्का यहाँ पे हमारा ब्लैक कलर भी दिखेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें एंटिक लुक दे देना है और जितना हमारा जो ब्लैक कलर का जो बाहर जो ओवल शेप में जो आ रहा है बॉर्डर आ रहा है वो पूरा ही हमें गोल्डन कलर को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम ब्रश की हेल्प से इसको अप्लाई कर देंगे। तो जितना आ रहा है देखिए गोल्डन कलर जितना आप देख रहे हैं, यहाँ पे 2 से 3 कोड मैंने करे हैं तब जाके ये थोड़ा सा हाईलाइट हुआ है। स्टार्टिंग में आपका गोल्डन कलर इतनी हाईलाइट नहीं करेगा जितना देखिए अब बाद में देखिए किस तरीके से ये हाईलाइट हो रहा है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि गोल्डन कलर यहाँ पे हमारा काम नहीं कर रहा है इस तरीके का, तो देखिए लोगों ने फर्स्ट कोड ही करा है। यहाँ पे आपको 3 कोड करने पड़ते हैं तब जाके गोल्डन कलर काम करता है और इस तरीके से हाईलाइट होता है। अब यहाँ पे हम इसको पूरा प्रोटेक्ट करेंगे यहाँ पे डेकोर वार्निश से। जब आपका कलर पूरी तरीके से ड्राई हो जाए 3-4 आवर्स के बाद ही आपको यहाँ पे वार्निश करनी है। कभी भी वार्निश आप एकदम से तुरंत कलर करने के बाद मत करिए। तो यहाँ पे जब हमारा कलर ड्राई हो जाएगा तभी आपको यहाँ पे वार्निश को अप्लाई करना है। यहाँ पे आप चाहें तो डेकोर वार्निश या फिर आप लिक्विड वार्निश जो आती है वुड वार्निश आती है उसका भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, जो और भी ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए होता है। क्योंकि देखिए वार्निश करने के बाद ही आपकी ग्लास बॉटल ज़्यादा शाइन करती है और इस तरीके से वो प्रोटेक्ट भी हो जाती है लॉन्ग टाइम के लिए। मतलब जो हमारा जो कलर होता है वो फेड भी नहीं होता है वार्निश करने से। तो इस तरीके से वार्निश करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी लाइट डाल सकते हैं, चाहे तो कॉर्क लाइट डाल दीजिए, यहाँ पे जो बॉटल की जो लाइट्स आती हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं, या फिर कोई भी बिजली की माला होती है उसके अंदर आप डाल सकते हैं। और उस तरीके से वहाँ पे जो बॉटल में जो आपका जो डिज़ाइन है वो अच्छे तरीके से हाईलाइट होगा और वहाँ से खूब लाइटिंग भी आएगी और इस तरीके से उसको नाइट लैम्प की तरह आप उसको यूज़ कर सकते हैं या कहीं भी उसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरीके की आपको ग्लास बॉटल लेनी है और यहाँ पे हम सबसे पहले मार्कर से यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे। जैसा कि हमें यहाँ पे डिज़ाइन देना है, मतलब हमें यहाँ पे सर्किल बनाना है और क्ले लगानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मार्कर से उसको डिज़ाइन दे देंगे कि हमें पूरा कहाँ कहाँ पे हमें क्ले लगानी है, इस चीज़ का हमें पता रहेगा और किस तरीके का हमें डिज़ाइन बनाना है। इसलिए हमें यहाँ पे मार्कर की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे आप मार्कर ही ले सकते हैं, क्योंकि परमानेंट मार्कर ले लीजिए, जिससे क्या है कि आपकी बाद में इसके ऊपर क्ले चढ़ जाएगी तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप टेम्परेरी मार्कर लेंगे तो आपका डिज़ाइन मिटता रहेगा, मतलब आप वर्क करेंगे तो वो मिटता रहेगा। तो इस तरीके से आपको परमानेंट मार्कर से ही यहाँ पे इस तरीके से डिज़ाइन बनाना है। तो इस तरीके से आपको पूरी बॉटल में डिज़ाइन को बना लेना है। जैसा मैंने यहाँ पे डिज़ाइन दिया है पास पास मैंने बना रखा है, आप चाहें तो इसको दूर दूर भी बना सकते हैं जहाँ पे आपकी क्ले कम लगेगी। मैंने यहाँ पे थोड़ा पास पास करके बनाया, यहाँ पे क्ले का वर्क बहुत होने वाला है। तो इस तरीके से पहले आप डिज़ाइन को बना लीजिए। अब यहाँ पे हम फेविक्रिल की मोल्डेड एयर ड्राई क्ले का यूज़ करेंगे, जैसा कि मैं सभी बॉटल पे यही यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये क्ले सबसे ज़्यादा बेस्ट रहती है, मजबूत रहती है और आगे आप इस तरीके की बॉटल को डेकोरेट करने के बाद सेल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए जो 2 क्ले होती हैं उसको मिक्स कर लीजिए और यहाँ पे हम जो इसको पेस्ट करेंगे फेविकॉल या आप फैब्रिक ग्लू से भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर मैं फैब्रिक ग्लू ही लेता हूँ। इस तरीके से आपको क्ले को पेस्ट करना है। अब जैसे यहाँ पे जो पूरा सर्किल का जो शेप आ रहा है वहाँ पे मैंने राउंड शेप में मैंने यहाँ पे क्ले ले ली है और उसको थोड़ा सा फ्लैट कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे हम इस तरीके के जो हमारी जो नेल है इसकी जो कैप है ऊपर की उसको हम यहाँ पे नेल को निकाल के उसको हम पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए जो नेल है
उसको हमें निकाल देना है और उसको हम यहाँ पे थंबनेल को, जो हमारे जो ऊपर का जो एरिया है, उसको हमें यहाँ पे क्ले पे पेस्ट कर देना है। उसी से आपका ये स्टक होगा बढ़िया तरीके से। लेकिन यहाँ पे आपको फैब्रिक ग्लू लगाना है और उसके बाद ही आपको इस तरीके से थंबनेल को अटैच करना है। तो यहाँ पे इसको मैंने लगा दिया और उसको प्रेस कर दिया, जिससे थोड़ी सी क्ले हमारी बाहर को भी निकल जाए, मतलब पेस्ट भी हो जाएगी और थोड़ा सा हमारा जो क्ले का जो डिज़ाइन है वो भी हमारा थोड़ा बाहर को आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने रोल ले लिया था मोटा, लेकिन आप उसको क्ले को थोड़ा सा फ्लैट कर लीजिए, फिर वहाँ पे आप पेस्ट करने के बाद ही यहाँ पे थंबनेल को लगा सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए जितने सर्किल आ रहे हैं वहाँ पे हमारी क्ले लगने वाली है। यहाँ पे मतलब जितनी भी क्ले लग रही है, यहाँ पे क्ले आपकी थोड़ी ज़्यादा लगने वाली है। अगर आप इस तरीके के क्ले के जो पैकेट आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके 3 या 4 पैकेट आपके लग सकते हैं यहाँ पे इस तरीके के डिज़ाइन को डेकोरेट करने में। मतलब डिपेंड करता है कि आपने वहाँ पे किस तरीके का डिज़ाइन दिया है, कैसे दिया है। यहाँ पे मेरे 3 पैकेट लगे थे क्ले के, तो उस तरीके से यहाँ पे मैंने इसको डेकोरेट किया है। तो जितना भी देखिए आपकी यहाँ डिज़ाइन आ रहे हैं, जितना सर्किल आ रहा है उस सर्किल पे आपको क्ले लगानी है और जितना हम यहाँ पे जो एरो दे रहे हैं ना, वहाँ पे हमें पतली रोल करके क्ले को लगाना है। तो इस तरीके से आपको इसको पूरा डेकोरेट करना है बॉटल को। अब जैसे यहाँ पे मैंने 3 जगह तो लगा दिया है, अब मैंने यहाँ पे क्ले को रोल किया है और जितना छोटा छोटा जो एरिया आ रहा है यहाँ पे, मतलब जितनी लाइंस आ रही हैं जो मार्कर से मैंने बनाई है, वहाँ पे आपको क्ले को अटैच करना है। यहाँ पे मैं आप क्ले का टूल्स यूज़ कर सकते हैं या फिर मैंने पेन नाइफ से थोड़ा सा उसका सहारा लेके वहाँ पे उसको डिज़ाइन दे रहा हूँ, इस तरीके से उसको सेट कर रहा हूँ। वहाँ पे आप क्ले टूल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे अटैच करना है। बस आपको लाइन वहाँ पे देखने की कितनी मेजरमेंट में आ रही है उतनी आपने कटिंग करी और वहाँ पे अंदाजे से आपको कटिंग करनी है और वहाँ पे पेस्ट कर देनी है। तो जो डिज़ाइन आ रहा है, जैसे मैंने डिज़ाइन दिया सेम टू सेम आपको वैसे ही पूरी बॉटल में अप्लाई करना है। देखिए कुछ इस तरीके से पूरी बॉटल पे मैंने डेकोरेट कर दिया है। जैसा मैंने आपको बताया था वैसा ही सेम टू सेम प्रोसेस आपको पूरी ही बॉटल पे करनी है और जितनी लाइंस आ रही थी वहाँ पे क्ले को रोल करके वहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब बारी है यहाँ पे कलर करने की। तो सबसे पहले हम यहाँ ले लेते हैं फेविक्रिल का पर्ल मेटेलिक कलर, ये गोल्डन कलर है। तो उसको सबसे पहले हम यहाँ पे जितना हमारा जो क्ले वर्क आ रहा है वहाँ पे हमें गोल्डन कलर को अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए बस आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप गोल्डन कलर को अप्लाई करेंगे तो पहला कोड आपका बहुत ही फीका रहेगा। तो ये मत सोचिए कि गोल्डन कलर आपका यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपको गोल्डन कलर के 3 कोड करने पड़ेंगे, उसके बाद ही ये हाईलाइट होगा अच्छे तरीके से। मतलब प्रॉपर तरीके से गोल्डन कलर तभी दिखेगा जब आप यहाँ पे 3 कोड करेंगे। अब 3 कोड आपको कैसे करने हैं, जब आपने पहला कोड कर लिया पूरी बॉटल पे, पहला कोड आप कर लीजिए, कलर को कर लीजिए। जब वो ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद आपको सेकंड कोड करना है, फिर वो ड्राई हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको थर्ड कोड करना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे 3 कोड कर लिए हैं गोल्डन कलर के और ये पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है। अब बारी यहाँ पे ग्लास कलर्स करने की। तो यहाँ पे हम कैमिल के सॉल्वेंट बेस्ड कलर्स वाले ग्लास कलर्स का यूज़ करने वाले हैं। चाहे आप सॉल्वेंट बेस्ड ले लीजिए, चाहे आप वाटर बेस्ड वाले ले लीजिए जो फेविक्रिल के आते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखिए हम सॉल्वेंट बेस्ड कलर का यूज़ करने वाले हैं, जो एक येलो यूज़ करेंगे और एक ब्राउन कलर यूज़ करेंगे। तो कुछ इस तरीके से ये पैक आता है पूरा, जिसमें लेकिन हम कलर का सिर्फ अप्लाई करेंगे, सिर्फ 2 कलर का, जिसमें हमारी जो कलर कॉम्बिनेशन रहेगी येलो और ब्राउन की। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको बॉटल को लेटा लेना है और उसके बाद हम यहाँ पे ग्लास कलर्स को अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो ग्लास कलर्स होते हैं लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो वो मतलब अगर बॉटल हिलेगी तो इधर उधर आपका कलर बह सकता है। तो यहाँ पे पहले नीचे सपोर्ट लगा लीजिए और उसके बाद ग्लास कलर्स को अप्लाई करना है। और जितना एरिया जो आपका फ्रंट वाला आ रहा है उतने में ही आपको ग्लास कलर्स को लेना है, साइड पे आपको नहीं लेना है। अगर आप साइड पे यूज़ करेंगे तो वो बहने लगेगा इस तरीके से, लेकिन जो जितना ऊपर ऊपर सरफेस आ रहा है उतने पे आपको कलर को अप्लाई करना है। और 2 आवर्स के बाद आपको इसको दूसरी पर जो सरफेस आएगी वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। मतलब इसको 2 आवर्स के लिए या 3 आवर्स के लिए इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। जब आपका कलर सूख जाएगा तो उसके बगल वाले जो सरफेस आएगी फिर वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। और सेम प्रोसेस आपको धीरे धीरे करके, मतलब कुछ आवर्स तक आपको रुकना पड़ेगा या पूरे दिन आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। जब वो ड्राई होगा तब आपको नेक्स्ट कलर को अप्लाई करना है। इस तरीके से यहाँ पे आपको ग्लास कलर्स को अप्लाई करना होगा। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपको ग्लास कलर्स को पूरा फिल नहीं करना है। मतलब फिल करने का ये मतलब है कि ज़्यादा आपको कलर को अप्लाई नहीं करना है, बस उसको ब्लेंड करना है आपको। मतलब कलर तो आप डालेंगे इसमें, लेकिन इतना भी ज़्यादा भी कलर को नहीं भर लेना है कि वो वहाँ से उस क्ले से बाहर आने लग जाए। मतलब उतनी ही सरफेस से, मतलब आपको पूरा कवर करना है उसको फैला फैला के। देखिए जब मैं जो कलर कर रहा हूँ उसको आप अच्छे तरीके से देखिए कि कलर मैं उसमें कितना डाल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने उसके अंदर कलर को भर दिया है। और इस तरीके से अगर आप भर देंगे तो कलर बहने का तो डर होगा, लेकिन इस तरीके से आपका ग्लास कलर से वो भी जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, पूरे में अप्लाई करना है, उसको फैला फैला के आपको इस तरीके से कलर को अप्लाई करना है। और इसके बाद हम यहाँ पे जब ये ड्राई हो जाएगा तो एक तरीके से नाइट लैम्प का हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो
तो इसलिए हमारा कलर थोड़ा सा लाइट भी होना चाहिए, जिससे जो इसकी रोशनी आएगी अंदर लाइटिंग की वो भी थोड़ी अच्छी आएगी। अगर आप ग्लास कलर्स को ज़्यादा थिक कर देंगे तो उतना मज़ा आपको लाइटिंग में नहीं आ पाएगा। तो इस तरीके से इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए हमारा ग्लास कलर पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है और इस तरीके से हमारी बॉटल रेडी हो चुकी है। अब जितना देखिए गोल्डन जो कलर हमने किया था वहाँ पे आप वार्निश कर सकते हैं, जिससे और बाकी कलर पे आपको वार्निश नहीं करनी है, सिर्फ गोल्डन कलर पे आप वार्निश कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखिए कॉर्क लाइट इसके अंदर डालेंगे और उसके बाद ये नाइट लैम्प की तरह आपकी यूज़ हो सकती है। आप चाहें तो कॉर्क लाइट डाल सकते हैं इसके अंदर, या फिर आप कोई बिजली की माला आती है जो हम इलेक्ट्रिक जो हम स्विच में लगाते हैं, इस तरीके से भी आप उसको डाल सकते हैं यहाँ पे माला को, और उससे थोड़ी सी लाइटिंग और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अगर आपको बॉटल इधर से उधर लगानी है, कहीं लगानी है, तो वहाँ पे आप कॉर्क लाइट का यूज़ कर सकते हैं। और इस कॉर्क लाइट का मैं लिंक दे दूंगा अपने वीडियो पे, तो वहाँ से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। जो हमारी ज़्यादातर कॉर्क लाइट होती हैं बॉटल के लिए ही होती हैं। तो इस तरीके से हमारी बॉटल नाइट लैम्प की तरह रेडी हो चुकी है। और देखिए नाइट के टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगती है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको 10 डेज से पहले आप इसको वॉश नहीं करना है आपको, क्योंकि जो ग्लास कलर्स हैं वो 10 डेज या 12 डेज मतलब लगभग इतना लेते हैं ड्राई होने के लिए। मतलब ड्राई तो हो जाते हैं लेकिन परमानेंट होने के लिए ये कुछ दिन का टाइम लेते हैं। तो उसको सबसे पहले आप जल्दी ही आपको उसको वॉश नहीं करना है। आप इसको कम से कम 10-12 दिन का या 15 दिन का टाइम के लिए छोड़ दीजिए। मतलब बनाया आपने, कलर बनाया, सब कुछ रेडी हो चुका है, लेकिन उसको 10-15 दिन के लिए छोड़ दीजिए, जिससे जो आपका जो कलर है वो परमानेंट हो जाएगा। और उसके बाद आप उसको वॉश भी करेंगे तो कलर आपका निकलेगा नहीं। अगर आप उसको ड्राई होने के बाद इसमें पानी लगाएंगे तो इसकी सतह जो होती है, कलर होता है, वो निकल जाएगा, मतलब यानी कि पील ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कलर को बिल्कुल छोड़ देना है करने के बाद, और वो 10-15 दिन के बाद ड्राई हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप ग्लास बॉटल को डेकोरेट कर सकते हैं। फेविक्रॉल के ग्लास कलर्स आते हैं, 10 सेट्स होते हैं इसमें, और इसकी एमआरपी आ जाती है 110 रुपीज़। इसमें इस तरीके के कलर्स अवेलेबल होते हैं। उसी तरीके से इसमें छोटा बॉक्स आ जाता है, ये आ जाता है 6 सेट्स का, जिसकी एमआरपी आ जाती है 85 रुपीज़। और इसमें हमें 6 सेट्स मिलते हैं। कुछ इस तरीके के कलर्स इसमें अवेलेबल होते हैं। साथ ही इसमें हमें मिलता है एक 3D आउटलाइनर। ये इस तरीके से ब्लैक कलर का आउटलाइनर होता है। तो ये आउटलाइनर दोनों ही पैकेट में अवेलेबल होते हैं, 10 सेट्स और 6 सेट्स में। और कुछ इस तरीके की ग्लास कलर्स की बॉटल्स होती हैं, जिसे आप लोकल स्टेशनरी शॉप से भी बाय कर सकते हैं, या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो ब्लैक लाइनर हमें अवेलेबल होते हैं इन पैकेट में, वो किस तरीके की ट्यूब होती है। तो देखिए कुछ इस तरीके की ये ट्यूब आती है ब्लैक लाइनर की, जिसे हम यूज़ करते हैं ग्लास कलर्स के लिए। चाहे आप बॉटल में यूज़ कर लीजिए, चाहे आप किसी ग्लास मिरर में यूज़ कर लीजिए, या OHP शीट में इसको यूज़ कर लीजिए। तो कुछ इस तरीके की आती है, और साथ में हमें एक कैप मिलती है अलग से, जिससे हमें हेल्प मिलती है 3D लाइनर बनाने में। तो कुछ इस तरीके से आप इस कैप को लगा सकते हैं और अपने इस तरीके से बॉटल में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं इस 3D आउटलाइनर का यूज़ नहीं करने वाला हूँ, मैं करूँगा कुछ अलग 3D आउटलाइनर्स का यूज़। कुछ इस तरीके की देखिए मल्टी कलर्स में 3D आउटलाइनर्स आती हैं फेविक्रॉल की। ये पर बॉटल 25 रुपीज़ की होती है। तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके की ये बॉटल्स आ जाती हैं, 25 रुपीज़ की इसकी एमआरपी आ जाती है, जिसको आप लोकल मार्केट से भी बाय कर सकते हैं। तो ये ग्लिटर में भी आती है, नॉन ग्लिटर में भी आती हैं। तो इन्हीं का ही मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं यूज़ करूँगा इसमें डार्क ग्रे कलर का। कुछ इस तरीके की देखिए ट्यूब आती है डार्क ग्रे की। तो ये डार्क ग्रे की जो हम यूज़ करते हैं, होती तो ये डार्क ग्रे है, लेकिन जब ये ड्राई हो जाती है तो ये ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैं इसी का ही यूज़ करने वाला हूँ, और ये काफ़ी ईजी होती है। जैसे हम ट्यूब का यूज़ करते हैं तो उसमें थोड़ा-सा आपका हैंड शेक होता है, और वही अगर हम इन 3D लाइनर्स का यूज़ करेंगे तो इसमें शेकिंग नहीं होती है बिल्कुल भी। आप बिल्कुल अच्छे से आप इसका 3D लाइनर का यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो मैं बना रहा हूँ इसमें ब्लॉक्स, उसके बाद हम इसमें ग्लास कलर्स को फिल करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आप पहले डिज़ाइन बना लीजिए।
देखिए चारों तरफ से 3D लाइनर का वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब हमें करना है इसमें ग्लास कलर्स, तो इसमें हम ग्लास कलर्स का यूज़ करते हैं। मैं ले रहा हूँ एक रेड कलर, इसको अच्छे से इसमें हमें फिल कर देना है। हर एक ब्लॉक में हम अलग अलग कलर्स का यूज़ करेंगे, तो इसमें ज़्यादा कलर्स का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, कुछ ही इसमें सेलेक्टेड कलर्स हैं, उन्हीं को ही हम रिपीट करेंगे अलग अलग ब्लॉक्स में। तो कुछ इस तरीके से आप इसको फिल कर लीजिए। तो देखिए फ्रंट में हमने ग्लास कलर्स को फिल कर लिया है। अब इसके 30 मिनट्स तक हम ड्राई होने देंगे, उसके बाद ही इसे टर्न करके हम साइड में ग्लास कलर्स को फिल करेंगे, क्योंकि ये ड्राई होना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने तीनों तरफ से तो कर लिया है, अब एक वन साइडेड रह गया है। जब ये प्रॉपर्ली ड्राई हो चुका है साइड से, तब मैं इसको फ्लिप करके अब फिर से बैक साइड में इसका कलर फिल कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस तरीके की बॉटल्स को आप भी डेकोरेट करना चाहेंगे, क्योंकि इस तरीके से जो मैंने दिखाया है इजी, टफ और मोस्ट डिफिकल्ट। आपको अगर थोड़ा इजी में जाना है तो आप इस तरीके की ग्लास बॉटल को डेकोरेट कर सकते हैं, और आप अगर इस तरीके से जो थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा टाइम लेता है वर्क, उस पर अगर आपको वर्क करना है तो आप उस तरीके की बॉटल को भी डेकोरेट कर सकते हैं। और अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है तो आप मोस्ट डिफिकल्ट में भी जा सकते हैं। मोस्ट डिफिकल्ट का मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको बना नहीं सकते, आप बना सकते हैं, लेकिन वो डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टाइम लेती है। तो इसलिए इस तरीके की ग्लास बॉटल को आप डेकोरेट कर सकते हैं। और आगे आने वाली वीडियोस में भी मैं आपको और नए नए तरीके से आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप बॉटल्स को नाइट लैम्प की तरह उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए डिजाइन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।